दोस्तों नमस्कार। रज़ा ग्राफिया में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव दोबारा से निकले हैं यात्रा पर और पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाएंगे अपने रूठे हुए मुस्लिम भाइयों को मनाने के लिए और मुसलमानों को जगाने के लिए कि मुसलमान भाइयों आप लोग बिखर गए हैं तो फिर से हमारे साथ आ जाइए और फिर से आरजेडी को वोट दे दिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने जो दी है वो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे उसामा शहाब को दी है। ये बात सही है कि मुसलमान बिहार के जो है शहाबुद्दीन साहब को अपना आइकॉन मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे अच्छा नेता मानते हैं। और जब तक शहाबुद्दीन साहब थे तब तक मुसलमानों ने खुलकर आरजेडी को सपोर्ट किया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद आरजेडी ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, बहुत गलत कार्य सब किए। इसकी वजह से मुसलमान आरजेडी से नाराज़ हो गए और छिटक के कुछ इधर कुछ उधर, कुछ एमआईएम में, कुछ जनसुराज में, कुछ जेडीयू में, अलग अलग पार्टियों में बट गए और मुसलमान वोटों का बिखराव हो गया, जिससे आरजेडी का हार हर जगह सुनिश्चित होता चला गया। और तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा अपनाया था ए टू जेड का, वो ए टू जेड पूरी तरह से फेल हो गया और सारे के सारे सीट चुनाव तेजस्वी यादव हारते चले गए। लेकिन अब चूँकि विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव को ये पता चल चुका है कि अब ए टू जेड से पेट नहीं भरने वाला है, अब मुसलमानों को फिर से साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए पूरे बिहार के मुस्लिम यात्रा पर गए हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों का दौरा करेंगे और मुसलमानों को मनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव कि तुम मुसलमानों की वोट की बात हर जगह करते हो, उनके सामने हाथ फैलाते हो, उनसे वोट मांगते हो, और जब ये मुसलमान वोट दे देता है तब तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? विधानसभा में टिकट मुसलमानों की हिस्सेदारी से के हिसाब से क्यों नहीं देते? लोकसभा में टिकट क्यों नहीं देते? और अगर इसमें कम भी देते हो तो इसकी भरपाई विधान परिषद और राज्यसभा में क्यों नहीं करते? राज्यसभा विधान परिषद में तो मुसलमानों को भेजना चाहिए, वहाँ भी नहीं भेजते हो। तो सिर्फ तुम मुसलमानों का वोट लोगे और हिस्सेदारी नहीं दोगे, ये अब नहीं चलने वाला है। मुसलमान देख रहे हैं, मुसलमानों के पास बहुत सारा ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो है वो AIMIM में शिफ्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि ये मेरी अपनी पार्टी है। और बहुत सारे मुसलमान जन स्वराज का दामन भी थाम चुके हैं और कुछ मुसलमान JDU में भी हैं और कुछ अलग जमातों में भी हैं। इसीलिए तुमको सबसे पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहिए। और जब तुम इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, बोलते हो मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, तो इस इलेक्शन में ही देख लिया जाएगा। और तुम जब मुख्यमंत्री बनोगे, यादव समाज का लड़का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उप मुख्यमंत्री तो मुसलमानों को होना चाहिए। तो तुम खुलेआम ऐलान करो ना कि हम शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। यकीनन 100% मुस्लिम वोट तुमको मिलेगा। जो MIM और जनसुराज से जुड़े हैं ना, वो भी मुस्लिम वोट तुमको मिल जाएगा। तुम पहले ऐलान करो कि हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे और उसामा साहब को हम बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे ख़ानदानी ये सोचते हो विरासत है और कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए ये मुसलमान समाज का, ये तुमको बर्दाश्त नहीं है। मल्लाह समाज का उप मुख्यमंत्री तुमको मंजूर है, ब्राह्मण समाज का मंजूर है, लेकिन मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव, अगर तुमको वोट चाहिए मुसलमानों का बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो तुम खुलेआम ऐलान करो कि हम उसामा साहब को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे। देखना सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक जो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो चुका है वो टूट के तुम्हारी तरफ चला आएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम फिर से खाली हाथ लौटोगे। 10 सीट भी आना इस बार आरजेडी को महंगा पड़ जाएगा। 10 सीट भी नहीं आने वाली है। सारा मुस्लिम वोट बैंक AIMIM की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जन स्वराज की शिफ्ट हो जाएगा और फिर से तुम मुंह तकते हुए रह जाओगे। इसीलिए अभी वक्त है, ऐलान कर दो कि हम मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे। तुम कामयाब ज़रूर हो जाओगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।